दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल मोटिवेशन फैक्ट में। दोस्तों, ये कहावत आप में से कई लोगों ने सुनी होगी कि धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। और आज ये कहावत पाकिस्तान में बिल्कुल फिट बैठती है, क्योंकि पाकिस्तान जहां एक तरफ बॉर्डर पर भारत में मार खा रहा है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो चुका है जिसका जख्म पाकिस्तान अगले कई सालों तक भर नहीं पाएगा। क्योंकि खबर सामने निकल के आ रही है, बीएलए की तरफ से पाकिस्तान के बलूचिस्तान में 1/3 मतलब 1/3 हिस्सा कब्जा जमाया जा चुका है। बलूचिस्तान की तरफ से यह डिक्लेयर किया जा चुका है कि जल्द ही यूनाइटेड नेशन में बलूचिस्तान की आज़ादी की मांग रखी जाएगी और दुनिया भर के अंदर बलूचिस्तान के दूतावास खोले जाएंगे। भारत के अंदर भी बलूचिस्तान का दूतावास खोला जाएगा और भारत बलूचिस्तान के नए रिश्तों की शुरुआत होगी। यानी कि बलूचिस्तान अब अपने आप को एक इंडिपेंडेंट कंट्री डिक्लेयर करने से बस कुछ ही दिनों दूर है। और अगर ऐसा हो जाएगा तो डेफिनेटली पाकिस्तान को इससे बड़ी चोट नहीं मिलेगी। लेकिन क्या आप भी इस बात को मानते हैं कि बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है इसे किसी तीसरे देश से सपोर्ट जरूर मिल रहा है? अब यह बात कंफर्म नहीं करते हैं कि यहाँ पर सपोर्ट कर रहा है, लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है तो कमेंट में यह और यस या नो के साथ अपना आंसर जरूर लिख दीजिए। पूरी डिटेल्स हम आपको बताते हैं। हमारी कोशिश रहेगी कि आप तक सही इन्फॉर्मेशन पहुंचती रहे, इसलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि सबसे पहले वीडियोस आप तक पहुंचे। दोस्तों, यह खबर आप सामने निकल कर आती है कि 9 मई 2025 को जब एक ऐतिहासिक जियोपॉलिटिकल शिफ्ट देखने को मिलता है, तो बलूचिस्तान की तरफ से इस अनाउंसमेंट के बाद इस घटना ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। क्योंकि बलूचिस्तान जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है, करीब 44% हिस्सा पाकिस्तान का सिर्फ और सिर्फ बलूचिस्तान में आता है, न कि औपचारिक रूप से अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी है। यह घोषणा एक ऐसे समय में आई है जब भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बिल्कुल चरम पर है। खासकर ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पीओके में आतंकी ठिकानों को किस तरह से चुन चुनकर करके निशाना बनाया है। बलोच लेखक मीर यार बलोच ने संयुक्त राष्ट्र बलूचिस्तान को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता देने और शांति सेना भेजने की मांग की है। यानी कि यूनाइटेड नेशन की तरफ से जिन पीस कीपर्स को तैनात किया गया है उनको बलूचिस्तान में डिप्लॉय करने की बात चल रही है। और ये कोई छोटी बात नहीं है। दैट इज हुज डेवलपमेंट इन पाकिस्तान। इसने बाकी पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया है और बहुत कुछ बदलने वाला है बलूचिस्तान के अंदर। और बलूचिस्तान की शुरुआत कुछ समय पहले ही की जाती है, जब बलूचिस्तान पाकिस्तान की ट्रेन हाईजैक करता है, इनके सेना और अधिकारियों को मारा जाता है, इनके सैनिक अपना देश छोड़कर के भागते हैं। और रिसेंटली वैक्स कई इम्पॉर्टेंट हाईवेज, बड़े बड़े ऑफिसेज, कई प्राइवेट कंपनियों के ऑफिसेज पर बलूचिस्तान की तरफ से कब्जा कर लिया गया है और यह अपना झंडा लेकर सड़क पर उतर चुके हैं। पाकिस्तानियों को वहां से मार मार कर भगा रहे हैं और अपने इंडिपेंडेंट डेज को डिक्लेयर कर चुके हैं। बलूचिस्तान से जुड़ी हुई कुछ और मेजर डेवलपमेंट्स आ रही हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप थोड़ा सा इतिहास जान लेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा एग्जैक्टली क्या कुछ चल रहा है। देखिए, बलूचिस्तान का जो इतिहास है स्वतंत्रता और संघर्ष से भरा हुआ है। 1947 में जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था, तब बलूचिस्तान 4 रियासत यानी कि कलात, खरान, लॉस बेला और मकरान के रूप में अस्तित्व में आया था। इस रियासतों को 3 विकल्प दिए थे: भारत में शामिल होने, पाकिस्तान में शामिल होना या फिर स्वतंत्र रहना। कलात के खान मीर अरहद यार खान के स्वतंत्रता का विकल्प चुना और 5 अगस्त 1947 को कलात को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में घोषित कर दिया। लेकिन यह स्वतंत्रता 227 दिनों तक चल पाई और पाकिस्तान ने सैन्य बलों का प्रयोग करते हुए 27 मार्च 1948 को कला को अपने साथ मिला लिया। इस जबरन विलय ने बलोच के लोगों के अंदर एक असंतोष पैदा कर दिया, जिसकी जड़ें आज तक जुड़ी हुई हैं, जिसकी वजह से वहां पर विद्रोह हो रहा है। इसलिए बलूचिस्तान में रहने वाले बीएलए ने अपना एक अलग संगठन तैयार कर रखा है। वहां से ये लड़ाके तैयार करते हैं और
पाकिस्तान के खिलाफ लड़ते हैं। पिछले 77 वर्षों में बलूचिस्तान के कई स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया गया, जैसे 48, 58, 49, 59, 63, 67 और 77 में बलोच विद्रोही ने पाकिस्तान सेना के खिलाफ कई हथियार उठाए हैं। 2006 में नवाब और अख्तर मुफ्ती की हत्या भी इसी संघर्ष के दौरान हो जाती है। इसके बाद BLA जैसे संगठनों का गठन हुआ और आज पाकिस्तान के खिलाफ ये पूरी तरह से तैयार खड़े हुए हैं। बलूचिस्तान जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है, जो कि कुल क्षेत्रफल का 44 से 46% हिस्सा घेरता है, यानी कि पूरे पाकिस्तान का लगभग 50% हिस्सा सिर्फ बलूचिस्तान में आता है। और सबसे बड़ी बात है कि बलूचिस्तान में कच्चा तेल, जो नेचुरल गैस, तमाम तरीके के मिनरल्स, जो सब कुछ पाए जाते हैं, जो कि पाकिस्तान को इनको निकालता है, पूरी दुनिया को बेचता है, इस्तेमाल भी करता है, लेकिन इसका जो पैसा है जो बलूचिस्तान के लोगों को नहीं मिलता है। बस यहीं से जंग शुरू हो जाती है पाकिस्तान और बलूचिस्तान के खिलाफ, जबकि यहाँ की आबादी महज 6% है और यह पूरा इलाका खनिज संसाधनों से भरपूर है। इसके इलाके के अंदर राजनीतिक, सामाजिक रूप से लगातार इस तरीके की चीजें चलती आ रही हैं और अब इन्होंने अपने देश को इंडिपेंडेंट बनाने की कसम खा ली है और हो सकता है कि 1 से 2 महीने के भीतर यह इंडिपेंडेंट कंट्री बन जाए। ऐसा हम बोल पा रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान अपनी सेना को भारतीय बॉर्डर से रिप्लाई कर चुका है और जो कि इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, फिर चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा को यानी कि ईरान के साइड पर पाकिस्तान और उसके बीच विद्रोह पाकिस्तान, डायरेक्टली अफगानिस्तान, या फिर कई तालिबान TTP के साथ जंग, वहीं बलूचिस्तान के साथ चल रही जंग की वजह से इनके पास इनफ सेना नहीं है जिससे यह 3 से 4 फ्रंट पर युद्ध लड़ पाएं। और इस समय भारत इतना हावी है कि पाकिस्तान के बस की नहीं है कि वह अपने इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स को तुरंत सॉल्व करवाए, क्योंकि फिर इनके सेना चीफ और तमाम लोगों के देश छोड़कर भागना पड़ सकता है। भारत इन्हें छोड़ेगा नहीं। शायद इसी दिन का इंतजार BLA की तरफ से किया जा रहा है, जिन्हें अब यह सही मौका मिलते ही वे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कूद चुके हैं। BLA ने दावा किया है कि उन्होंने 1/3 बलूचिस्तान पर कब्जा कर लिया है। BLA ने दावा किया कि पाकिस्तान सेना अपनी चौकी छोड़कर भाग चुकी है। BLA ने अफगानिस्तान, ईरान से सटे हिस्सों पर भी कब्जा का दावा किया है। इसी बीच पाकिस्तान के कई इलाकों में इमरजेंसी जैसे हालात बन चुके हैं, लोगों को घरों में रहने की हिदायत दी गई है। वहीं BLA ने कहा है कि बीते गुरुवार को सुबह 4 बजे आसपास जवान ढंग से इलाके में पाकिस्तानी सेना का भार डिस्पोजल क्लॉइड और जवानों को निशाना बनाया गया। BLA के अनुसार सेना के एक अधिकारियों को मौके पर मौत हो गई। कई सैनिकों ने इसको घायल कर दिया और जिसमें कई प्रकार के छोटे बड़े हथियारों का इस्तेमाल किया गया है। अब बलूचिस्तान के लोग अपना झंडा लेके न सिर्फ सड़कों पे उतरे हैं, बल्कि उस जमीन पर गाड़ना शुरू कर चुके हैं जिसकी वो आज़ादी की मांग कर रहे हैं। और अब बात करें यूनाइटेड नेशन और दुनिया भर के खोले जाने वाले दूतावास, जिसको लेकर के सबसे बड़ी अपडेट सामने निकल के आ रही है कि बलूचिस्तान की तरफ से मीरिया बलूच ने दावा किया है कि बलूच स्वतंत्रता के सेनानियों ने डेरा मुक्ति पाकिस्तान के गैस क्षेत्रों पर हमला किया है, जहां पर 100 से ज़्यादा गैस कुएं थे। और एक पोस्ट में उन्होंने लिखते हुए बताया कि मुमकिन है कि जल्द ही ऐलान किया जाना चाहिए क्योंकि आतंकवादी पाकिस्तान का पतन निकट है। अब हम अपनी आज़ादी का दावा करते हैं और भारत से गुजारिश करते हैं कि वहां नई दिल्ली में बलूचिस्तान के आधिकारिक कार्यालय, यानी कि हम जिसे दूतावास या फिर कई कमीशन कहते हैं, उसे ओपन किया जाए। उन्होंने इंटरनेशनल सपोर्ट्स की मांग करते हुए कहा है कि हम संयुक्त राष्ट्र से बलूचिस्तान के लोकतांत्रिक गणराज्य की आज़ादी मान्यता देने और सभी प्रकार के समर्थन के लिए इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र सदस्यों की बैठक बुलाई जाने की गुजारिश करते हैं। उन्होंने करेंसी और पासपोर्ट प्रिंटिंग के लिए अरबों डॉलर फंड जारी किए जाने की भी अपनी मांग रख दी है। इसके अलावा मीर यार बलोच ने संयुक्त राष्ट्र के बलूचिस्तान में तत्काल शांति सैनिक भेजने की गुजारिश की है, जहां पर अक्सर ये सैनिक भेजे जाते हैं और उन रीजन्स के अंदर जहां पर अनस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, गुजारिश की जाती है कि चीज़ों को न्यूट्रलाइज किया जा सके और संयुक्त राष्ट्र समय समय पर ऐसी सेनाएं भेजता रहे। और दावा किया जा रहा है कि बलूचिस्तान जल्द ही एक ऐसा इंडिपेंडेंट रिपब्लिक कंट्री बन जाएगा जिसके दूतावास पूरी दुनिया के अंदर होंगे और डिप्लोमेट्स कंट्री
और करके सामने आएगा कि हैरानी की बात यह है कि बलूचिस्तान भारत का डायरेक्ट कोई लिंक नहीं है, कोई लैंड कंटिन्यूटी नहीं है। इसके बावजूद भी बलूचिस्तान सबसे पहली मांग रख रहा है। भारत के सामने कई बार भारत से इस चीज़ को लेकर के रिक्वेस्ट की जा चुकी है कि बाकी है कुछ मानना है कि आप इस खबर को हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए और आप ऐसे ही वेरीफाइड इन्फॉर्मेशन पहुंचाते रहें। वीडियोस को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।